औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू बकर जौहरी आपकी खिदमत में हाजिर। और जनाब अली, इस वक्त जो बुर्जों की पोजीशन चल रही है, उस पोजीशन के हिसाब से हम ये प्रोग्राम एक जर्नल प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको पूरे साल के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। अब ये जो 11 तारीख तक के जो हमारे प्रोग्राम हुए थे, इसमें हम जनरली बात इसलिए कर रहे हैं कि जो मज़ीद हमारे प्रोग्राम चलेंगे इसके अंदर हम आपको क़ब्ल अज़ वक्त मालूमात दे रहे हैं। और मालूमात ये होगी कि जिस तरह के जो 2 सूरज ग्रहण जो हैं वो गुजर चुके हैं, एक मतलब चांद ग्रहण और एक सूरज ग्रहण, तो अब जो इस साल एक कमरी ग्रहण और एक शमसी जैसे सूरज ग्रहण जिसे कहते हैं वो होगा। उसके अंदर भी जो पोजीशनें बनेंगी और उसके अंदर जो हम नकूश वगैरह बनाते हैं उसका तज़किरा हम आपसे पहले कर चुके हैं और बहुत से लोगों ने वो हासिल भी कर लिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण जब होता है तो उसके बाद चांद को भी एक नई तक़वियत मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, और जनाब अली सूरज को भी एक नई तवानाई मिल जाती है। चूँकि सूरज जो है वो पूरी दुनिया पे अपनी तवानाई देता है और उसकी शमसी तवानाई से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी चल रहे हैं और इससे बहुत सारी दीगर मामलात को भी आजकल तरजीह दी जा रही है। तो आपकी बॉडी के लिए भी सूरज की शुआएँ बहुत इंतहाई ज़रूरी हैं। पहले ये होता था कि वर्जिश लोग सुबह सुबह जब करते थे और जनाब अली उसके अंदर जो है सूरज की किरणों को मुंह खोल के उसके अंदर मुंह के अंदर इसको जज्ब करते थे। अब ये क्या उनकी मंतक थी, ये आप समझ सकते हैं कि उसकी तवानाई आपके जब जिस्म में जाएगी तो यकीनन आपको वो एक ऐसी ताकत अदा करती है जिससे आपके बॉडी को जो है वो मतलब ग़िज़ाइयत मिलती है। अब ग़िज़ाइयत कैसे मिलती है कि बहुत से लोगों के अंदर विटामिन डी की जब कमी हो जाती है, D3 की ख़ास करके, तो वो कहते हैं कि जी आप सूरज के अंदर थोड़ा सा यानी कि धूप के अंदर आप थोड़ा सा बैठें तो उससे जो है आपको विटामिन D3 की भी तवानाई मिल जाती है। अब हड्डियों की तवानाई के लिए भी सूरज की तवानाई को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह चांद की ठंडी किरणें होती हैं उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। और आपने अक्सर देखा है कि जब चांद की जो है 14-15 तारीख होती है तो दरिया या समंदर के किनारे आप चले जाएंगे तो दरिया या समंदर आपको ठाटे मारता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब आखिरी तारीखों में जब आप जाएंगे तो समंदर या दरिया जो सुकूत के अंदर होता है, तो इसका मतलब हुआ कि जो इनकी रेस के जो असरात हैं वो आपके बॉडी पे भी पड़ रहे हैं, पानी पे भी पड़ रहे हैं, आपकी ज़मीन पे भी पड़ रहे हैं और दूसरे सैयारों पे भी पड़ रहे हैं। तो सैयारों की जब हम बात करते हैं तो यकीनन तमाम सैयारों जो आपके लिए अल्लाह पाक ने मख्तस किए हुए हैं, जिस तरह कोई एरिस के ज़िम्रे में पैदा हुआ है, कोई टॉरस के ज़िम्रे में पैदा हुआ है, जिमेनाई के ज़िम्रे में पैदा हुआ है, उनकी सारी आदतें अलग अलग होती हैं। और जनाब उनसे जब हम बात करते हैं तो आपको महसूस हो जाता है कि ये जो शख्स है ये डबल माइंडेड है, या ये मोहब्बत करने वाला है, या ये बहुत गुस्से वाला है। तो ये स्टार्स की सारी अलामतें होती हैं और उनके जो प्लेनेट जितने भी आपकी बॉडी पे असरअंदाज होते हैं, इसी तरह ये नगीने जो हम आपको तजवीज़ करते हैं कि इन नगीनों में अल्लाह पाक ने ख़ास बातें रखी हैं। और अक्सर मैं ये शेर पढ़ता हूँ, आज फिर पढ़ूँगा कि इंसान है इसी खाक के नुक्तों का जाल कि जिस खाक से बनते हैं ज़बरजद और लाल। ये कलंदर बाबा औलिया का शेर है और इस शेर के अंदर बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। आप देखें कि आप जो खाना खाते हैं 90% वो जो चीज़ें होती हैं वो ज़मीन से उगी हुई होती हैं, क्योंकि इसमें गंदम, चावल, जो भी आप दालें वगैरह खा रहे हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो ज़मीन से उगती हैं और ज़मीन से ये पत्थर बरामद होते हैं, खानकुनी इसकी की जाती है। तो अल्लाह पाक ने उस खुराक से जो आपकी बॉडी को ताकत अता होती है, ग़िज़ाइयत मिलती है, इसी तरह इन नगीनों से ये होता है कि आपकी जो है वो यकीनन आपकी बॉडी को वो रंग और उसके जो कीमियाई अज्जा उसके अंदर होते हैं वो भी आपकी बॉडी को मेंटेन करते हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये जो नगीने इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें ये होता है कि लोग बगैर टाइम के अगर उसको पहन लेते हैं तो वो आपको नुकसानदेह साबित होते हैं। लेकिन अगर उसको जैसे हमारे बताए हुए टाइम पे आप पहनेंगे, और जिस तरह मैं अक्सर हर प्रोग्राम में आपसे बात करता हूँ कि आप हमसे कॉल करके पूछ लीजिए, जिसकी हम कोई फ़ीस नहीं लेते, आपके लिए बेहतर ये होगा कि कौन सा नगीना किस दिन कितने बज के कितने मिनट पे पहना जाए। और इसकी अफादियत ये है कि जब आप उसको पहनेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। आपने अक्सर नीलम के बारे में ये सुना है कि नीलम जो है वो मैंने पहना तो मैं बहुत अप हो गया या मैं डाउन हो गया, इसकी वजह उसकी रेज़ हैं। तो इससे कोई अकीदा मंसूब नहीं है और ये जो नगीने होते हैं ये आपकी बॉडी पे असरअंदाज होते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं नगीनों की तो यकीनन इन नगीनों में अल्लाह पाक ने अलग अलग कीमियाई अज्जा दिए हैं और इसके अंदर अलग अलग इसके रंग होते हैं। रंगों का ताल्लुक भी आपके जिस्म से, आपकी बॉडी से है। कभी आपको ये महसूस होता है कि आप कोई अच्छा लिबास पहन के कहीं जाते हैं
तो लोग आपसे कहते हैं कि जी आपने बहुत अच्छा लिबास पहना है, या वो कहते हैं कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इसकी वजह वो रंग होते हैं। रंग इंसान की ज़िंदगी पे जिस तरह असरअंदाज होते हैं, तो इन नगीनों के ज़रिए जो रेज़ उन रंगों की आपकी बॉडी में जा रही है, वो भी आपकी बॉडी के अंदर रद्दोबदल पैदा करती है। रंगों के बाद जब हम बात करते हैं आपकी शख्सियत की, तो आपकी शख्सियत पे जो चीज़ें, जो स्टार्स के अंदर जो रेज़ निकलती है, यानी कि जो प्लेनेट जितने भी आपके पैदाइश के वक्त होते हैं, या आपके जायचे के घर के अंदर, घर आपके जायचे के 12 घर होते हैं, इनमें से अगर कोई रुकावट आपके साथ आ रही होती है, मिसाल के तौर पे ऐसा है कि आपके साथ अगर माली मामले में आप डल हो चुके हैं और उसमें आपको बहुत नुकसानात हो चुके हैं, तो यकीनन वो आपका मुश्तरी कमज़ोर हो गया। अब इसके लिए क्या होता है कि मुश्तरी के टाइम में बनी हुई लोह का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें नकूश वगैरह होते हैं, तो उसके इस्तेमाल से ये होता है कि जो चीज़ आपके पास आ जाएगी तो यकीनन उसकी ताकत आपको मिलती रहेगी। अब इसके साथ साथ ये नगीनों से लोग जो फ़ायदे उठाते हैं, जो समझदार लोग हैं, यानी कि जो इसको अकीदे से नहीं पहनते, अकीदा अपनी जगह पे, लेकिन उसकी रेस से फ़ायदा उठाने का तरीका है कि ये जो उंगलियां, ये हमने एस्ट्रोलॉजी में मख्तस की हुई हैं कि कौन सी उंगली कौन से स्टार की है या बुर्ज की है। तो उन उंगलियों में, जिस तरह के मैंने इसमें अकीक पहना हुआ है, ये जो रिंग फिंगर है, लेकिन मैंने ये जो फर्स्ट फिंगर मेरी है, इसमें मैंने एक एमेथिस्ट का नगीना पहना हुआ है। और आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे अदाकार जो हैं वो ख़ास करके इस उंगली के अंदर पुखराज का नगीना भी पहनते हैं। तो इसकी वजह वही मुश्तरी सैयारे की अलामतों को अपने अंदर जज्ब करना है और उससे फ़ायदा उठाना है। तो इसी तरह दूसरी उंगलियां जो हैं, ये हर बुर्ज और सितारे के मुताबिक हम लोगों ने इसको मख्तस किया हुआ है कि भाई आप अगर इस नगीने को इस उंगली में पहनेंगे तो यकीनन ये आपको फ़ायदा करेगा। तो बहुत सारे लोग जो है गलत उंगली में उस नगीने का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो परेशानी लाहक हो जाती है। और जो परेशानी लाहक होती है, तो एक मसला इनके साथ और भी चलता है कि मामलात उल्टे होना शुरू हो जाते हैं। जब मामलात उल्टे होना शुरू हो जाते हैं तो यकीनन आपके मामलात में मतलब रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए फिर नगीनों के साथ जो है कोई नकूश या अलवाह, यानी कि जो लोहे हम बनाते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। वो वक्त की बनी हुई होती है, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। वो हम बनाते हैं, आप हमसे मंगा भी सकते हैं। इसके साथ साथ इस वक्त जो बुर्जों की पोजीशन चल रही है, इसमें दो, एक तो शमसी गहन हो चुका है, एक कमरी गहन हो चुका है। अब जो एक कमरी गहन होगा वो अगस्त यानी 7 अगस्त को होगा, और ये पीर होगा यानी मंडे का दिन होगा। और चांद का अपना दिन भी आपको पता है कि मंडे है, लेकिन इनके दिनों में, तारीखों में, क्योंकि यहाँ दुनिया में पूरा प्रोग्राम देखा जा रहा है, तो दिन का फ़र्क आ सकता है, रात दिन का फ़र्क आ सकता है। लेकिन ये 7 अगस्त को होगा, और फिर 21 अगस्त को जो है वो सूरज ग्रहण होगा। तो इन तारीखों को आप याद कर लीजिए, और इन तारीखों के साथ साथ इससे कबल अगर आप हमसे कोई चीज़ मंगाना चाहते हैं या अपने स्टार्स के बारे में मालूमात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ईमेल भी आप कर सकते हैं। तो उससे आपको ये मालूमात मिल जाएगी कि अब जो गहन होने वाले हैं उसके बाद, यानी कि उसको जो नई ताकत मिलने वाली है, उससे आप क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। जब हमसे कोई जायचा बनाता है तो हम उससे पूछते हैं कि जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो बहुत से लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, क्योंकि वो लिखी नहीं गई उस वक्त, या किसी ने गलत लिख दिए, तो फिर वो मामला दूसरे हो जाते हैं। तो फिर आपका नाम लेके और आपकी वालिदा का नाम लेके, यानी आपकी अम्मी का नाम लेके हम वो एक जायचा बनाते हैं, जिसकी हम एक फ़ीस लेते हैं। वो पूरा जायचा बनाने के बाद हम आपके बुर्ज को मालूम करते हैं कि इस वक्त जो आप किस बुर्ज की पोजीशन में चल रहे हैं, और इस वक्त जो आपके साथ मामलात चल रहे हैं, उस मामलात को कैसे दुरुस्त किया जाए। तो इन मामलात को दुरुस्त करने के लिए यकीनन आपको जायचा बनाना होगा, जिसे हिंदी में कुंडली भी कहते हैं कि जी कुंडली बना दें। जायचा वही चीज़ है, लेकिन इसके 12 घर जो होते हैं, तो उन कौन से घरों के अंदर आपकी रुकावटें आ रही हैं, या किस घर से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, ये जायचा बनने के बाद पता चलता है। तो यकीनन जिन लोगों के कामों में रुकावटें आ रही हैं, उसके लिए अक्सर मैं आपको वज़ाइफ भी बताता हूँ, विरद करने का भी देता हूँ, सदक़ात भी बताता हूँ। तो जर्नली तो आप कोई सा भी सदका कर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भूखे को पेट भर के खाना खिला देना बेहतरीन सदका है। ये सदका तो आप करते रहिए, लेकिन मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जिस तरह आपके स्टार्स के मुताबिक मैंने कलर्स के साथ साथ पीले रंग का सदका है, या रेड कलर का सदका है, या ग्रीन कलर का, या 2 अदद पराठे हैं जो चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है कि जी चौधरी साहब ने कोई होटल तो नहीं खोला। तो कोई होटल नहीं मिला, लेकिन सदका में अक्सर आपको खास करके विरगो वालों को बताता हूँ कि आपने 2 अदद पराठों का सदका करना है। तो उसमें कुछ तेल घी की मिकदार होती है। तो मरकरी सैयारा चूँकि चमकदार सैयारा है,
तो उसके साथ आपको हम अटैच करने के लिए हम कहते हैं कि जी आप किसी तेल घी वाली चीज़ का सदका कर लें। तो ये जब हमें पता चलेगा, जब आप अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम हमें इरसाल करेंगे, इसके बाद एक जायचा हम बनाएंगे, फिर हम आपको बता सकते हैं कि आपके कौन से खाने के अंदर जो है वो रुकावट आ रही है। उन रुकावटों को दूर करने के लिए रेमेडीज़ हम आपको बता देते हैं कि क्या पढ़ना है, और उसके साथ सदका बता दें कि क्या सदका करना है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब जो शमशी ग्रहण या जो कमरी ग्रहण होगा उसमें आपको एहतियात करनी है। बहुत सी ख़वातीन के लिए ये होता है कि कमरी ग्रहण चल रहा हो या सूरज ग्रहण चल रहा हो तो उसके अंदर जो है वो बाहर ना निकलें तो वो बेहतर होता है, क्योंकि साइंसी तौर पे इसकी जो रेज़ होती है वो आपके जिस्म पे पड़ने के बाद डैमेज करती है। जो हमला औरतों के पेट में बच्चा होता है, ये बुज़ुर्ग ख़वातीन जब हमारे घरों में होती थी तो वो बताती थी कि भाई सूरज ग्रहण हो रहा तो तुम लेट जाओ, बाहर ना निकलो, कोई लोहे की चीज़ को हाथ ना लगाओ। तो ये बात हकीकत है, इससे हमने बड़े तजर्बे किए। यानी कि जिन लोगों के साथ ये मसाइल हुए हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद जो है कोई डैमेज उसकी कोई हाथ या पाँव हो गया, तो यकीनन उससे मालूम किया गया तो उसने सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के अंदर यानी कि वो छुरी कांटे का इस्तेमाल किया था या कोई लोहे की कैंची वगैरह का इस्तेमाल किया था, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो इस प्रोग्राम के तहत आपको ये मालूमात हम दे रहे हैं कि उस वक्त आपको ख़वातीन जो हमला होती हैं उनको लेट जाना चाहिए और कोई काम काज नहीं करना चाहिए, उससे आपकी बचत हो सकती है। क्यों? इसकी मैं आपको मिसाल दूंगा। मिसाल इस तरह है कि हमला औरतों को डॉक्टर्स जो हैं, लेडी डॉक्टर ख़ास करके ये कहते हैं कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत ना हो, इंतहाई मजबूरी का आलम हो, तो फिर आप एक्सरे भी कराइए, और या आप जो है वो कोई रेज़ यानी कि जो रेज़ लगाई जाती है, जिस तरह के बच्चा जब पेट में होता है तो उसको देखा जाता है, तो मामला उसका देखने के लिए लोग आजकल ये भी करते हैं कि बेटा ये बेटी है, ये अल्लाह की देन होती है, इसके अंदर आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो रेज़ होती है ना, ये रेज़ इंसान के जिस्म पे बहुत नुकसानदेह साबित होती हैं। तो जिस तरह की ये रेज़ नुकसानदेह साबित होती है, इसी तरह सूरज या चांद ग्रहण की जो रेज़ होती है वो औरतों के जिस्म में जाके वो नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। तो उससे बचने का तरीका ये कि उस वक्त बस आप कमरे के अंदर पर्दे वर्दे डाल के उसको लेट जाए ताकि रेज़ आपकी तरफ रोशनी ना पहुँचे। इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चांद ग्रहण का या सूरज ग्रहण का ताल्लुक किसी ज़िंदगी या मौत से नहीं है। इसको इस तरह दिल पे नहीं लेना कि आप काम पे ही ना निकलें या ऐसा है कि बिल्कुल घर में ही बैठ जाएं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी इसमें कोई काम नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं। उस वक़्त नमाज़ पढ़ी जाती है, नमाज कसूफ़ और नमाज खसूफ़, या फिर यह है कि जो लोग हमारे दूसरे गैर मुस्लिम भाई वो भी इन चीज़ों को मानते हैं, तो अपने अपने मज़हब के मुताबिक जो भी उनको हिदायत दी गई उस पर अमल करें। तो आप चांद के या सूरज जब ग्रहण चल रहा हो तो उसके लिए भी दुआ करो, अपने मामलात के लिए भी दुआ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा वक्त होता है कि उस वक्त मुसीबत होती है। यानी कि चांद ग्रहण जब हो रहा होता है तो चांद तकलीफ में होता है, या सूरज ग्रहण हो रहा है सूरज तकलीफ में होता है। वो तकलीफ क्या है वो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचे नहीं। लेकिन ज़मीन के ऊपर जो गर्दिशें आ रही हैं और ज़मीन के ऊपर जो मामलात हम लोगों के साथ होते हैं, जो ज़िंदगी के मामलात हैं, तो उन मामलात को हम देखते हैं कि हाँ जी ये आदमी परेशान है। आपने अक्सर कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो 29 साल तक परेशान रहते हैं, जब से वो पैदा हुए, जब उनकी उम्र 29 साल की हुई तब तक वो परेशान हुए। तो ये ज़ोहल की गर्दिश का एक ज़िमरा होता है कि उसके ऊपर ज़ोहल की पैदाइश के खाने के अंदर उसके गर्दिश थी। तो अब वो जब वो गर्दिश इसके साथ 29 साल तक चली, क्योंकि उसका जो मामला है वो शर्फ होगा 29 साल के बाद होगा। तो 29 साल के बाद यकीनन ऐसा होता है कि उसकी शादी भी हो जाती, तो लोग कहते हैं ओहो बीवी बड़ी भाग्यवान आई है। यानी जब बीवी आई है तो उसकी किस्मत फिर गई। वो बीवी से किस्मत नहीं फिरी, ज़ोहल जो था 29 साल के बाद वहाँ से निकल चुका, तो उसकी किस्मत में जो तरक्की करना था वो मिल गया इसको। इसी तरह मुश्तरी जो है वो 12 साल के बाद शर्फ में आता है। तो लोग कहते हैं कि 12 साल के बाद तो कूड़े के दिन भी फिर जाते हैं, ये मिसाल दी जाती है। वो इसीलिए दी जाती है कि 12 साल के बाद जब मुश्तरी शर्फ में आएगा तो उस वक्त जो मामला आपके जो नहीं होने वाले थे वो होना शुरू हो जाएंगे। मालो दौलत भी आपके पास आ जाएगा, कहीं से कोई जायदाद का बंटवारा हो जाएगा। तो वो जो वक्त होता है उसके अंदर हम नकूश बना लेते हैं। जैसे शर्फ मुश्तरी का हमने बना लिया, शर्फ ज़ोहल का बना लिया, शर्फ मरीख बना लिया। तमाम सैयारों के शर्फ आते हैं, जब वो शर्फ आते हैं तो हम उसमें नकूश बना लेते हैं। वो सारा साल फिर आपके काम में आते हैं, या 12 साल या 29 साल, क्योंकि उसका शर्फ मुश्तरी का 12 साल के बाद होगा और ज़ोहल का जो है वो 29 साल के बाद होगा। उसके शर्फ के नकूश को आप इस्तेमाल करके इन मुसीबतों से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ नमाज की पाबंदी और दीगर मज़ाहिब वाले अपने मज़हबों की पाबंदी करें,
हर हाल में आपको रब ताला को याद करना है। सारे मामलात वहीं से होते हैं, लेकिन उनको सुधारा जा सकता है। इसकी वजह यह है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी खूबियाँ दी हुई हैं कि जो लोग इस मामलात को समझते हैं वो आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। वो आपको हाथ पकड़ के नहीं निकालते, लेकिन आपको बता सकते हैं कि जी आपने ये करना है, आपने ये करना है, ये रेमेडी करनी है, आपने ये सदका देना है, ये नगीना पहनना है। और इन मामलात को आप जब डील करेंगे खुद अपनी ज़ात पर, यानी कि आप जब अप्लाई करेंगे तो यकीनन इन मुसीबतों से आपकी निजात हो जाएगी। अब बात हम करेंगे तमाम बुर्जों की, यानी स्टार्स की। अक्सर आप ये अगर किसी से पूछेंगे जी आपका स्टार कौन सा है, वो फ़ौरन आपसे कह देगा जी मैं तो जेमिनी हूँ और मैं तो मतलब टॉरस हूँ। अब ये टॉरस स्टार नहीं है ना जेमिनी स्टार है, ये आपके बुर्ज हैं और आपके साथ जो स्टार्स काम कर रहे हैं, यानी कि एरीज वालों के साथ जो स्टार चल रहा है वो मार्स चल रहा है, और टॉरस वालों के साथ जो चल रहा है वीनस चल रहा है, जेमिनी वालों के साथ जो चल रहा है मरकरी चल रहा है। इसी तरह बुर्ज कैंसर वालों के साथ जो स्टार चलेगा वो कमर यानी मून चल रहा है। तो अब ये सारे स्टार्स की जब बात हम करते हैं तो लोगों के दिमाग के अंदर ये आता है कि जी मेरा स्टार फना है। आप किसी खातून से पूछें या किसी मर्द से भी पूछें कि भाई आपका कौन सा स्टार है, तो वो जो स्टार का नाम नहीं लेते, उनको ये पता ही नहीं होता कि हमारा स्टार कौन सा है, वो बुर्ज का नाम ले रहे हैं कि जी मैं तो एरीज हूँ। असल में एरीज बुर्ज हमल को कहते हैं। तो बुर्ज हमल जो है वो स्टार नहीं है आपका, वो बुर्ज है। लेकिन प्लेनेट जो आपके लिए जो काम कर रहे हैं, उनके साथ जो स्टार्स आपके सारे काम सरअंजाम दे रहे हैं, उसमें बड़ी समझ की ज़रूरत है, उसके रंग की ज़रूरत है। इसके डॉक्टर हमें, तो मशवरा आपको हमसे करना है, या हम जैसे और भी लोग हैं, ये नहीं कि सिर्फ अबू बकर जौहरी। लेकिन जब तक आपको सही मालूमात नहीं होगी कि आप किस स्टार्स के ज़ुमरे में चल रहे हैं, बाज़ औक़ात 2-2, 3-3 स्टार्स आपके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि इस वक्त जो मेरी रुकावट आ रही है वो क्यों आ रही है। वजह इसकी ये होती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो नाम रखा गया है, मिसाल के तौर पे एरीज वालों का नाम अलिफ लाम आइन और ये से रखना चाहिए, तो अब आपका जो नाम रख दिया गया वो फे से रख दिया गया, यानी एफ से रख दिया गया इंग्लिश में। तो आप जो हैं वो सेजिटेरियस के अंदर चले गए और पैदा जो आप हुए थे वो एरीज के ज़िमरे में हुए थे। तो यहाँ आपके साथ प्रॉब्लम चलेगा क्या? माली इसलिए चलेगा आपके साथ प्रॉब्लम के फे वाला जो लफ्ज़ है मुश्तरी का है, लेकिन आप एरीज हैं तो आपके गुस्से की जो अलामत है वो बहुत तेज़ है। अब यह है कि एरीज वालों के लिए जो मिसाल दी जाती है, यानी कि यकीनन जो बात है कि अलिफ लाम आइन और ये आपके नामों के शुरू में होना चाहिए पहले लफ्ज़। अब आप अगर पैदा हुए और किसी ने आपका नाम जो है वो फे से रख दिया, एफ यानी इंग्लिश में, तो आप चले गए सजिटेरियस यानी मुश्तरी के ज़िमरे में। अब एरीज के ज़िमरे में आप पैदा हुए, नाम जो पहला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो आपका सजिटेरियस का हो गया। तो अब ये दो स्टार हालांकि आपस में दोस्त हैं, लेकिन नामों की वजह से, क्योंकि उसके आदात के अंदर फ़र्क आ गया कि एफ़ के जो आदात यानी उर्दू के अल्फ़ाबेट के अंदर और फिर तहजीद के अंदर हम उसके 80 आदात गिनते हैं, तो आपका नाम वहाँ 8 का इस्तेमाल हो गया। होना नहीं चाहिए था, वो हो गया, तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो गया। हालांकि मुश्तरी सैयारा जो धन दौलत का है, लेकिन चूँकि आप एरीज के ज़िमरे में पैदा हुए थे और मामला आपका ये हो गया कि आपका नाम हल्के लफ्ज़ों से रखना चाहिए था, यानी अलिफ का 1 अदद होता है, ये कि 10 होते हैं तो वो भी एक में शुमार हो जाता है, लेकिन आपका नाम जो रख दिया गया वो नंबर 8 पे रख दिया गया, तो वो आपको रास नहीं आएगा। अब आपके माली मामलात के अंदर रुकावटें आना शुरू हो जाएगी, जबकि आप कहेंगे कि नहीं जी मेरी तो तारीख़ की पैदाइश यही है, मुझे सही तरह मालूम है। लेकिन उन चीज़ों को हम समझते हैं कि भाई आपका नाम लेके, आपकी अम्मी का नाम लेके जब हम एक जायचा बनाते हैं, वो मुकम्मल जायचा जब बन जाता है तो वो तीसरा बुर्ज निकल आता है कि जी आप आपके साथ तो ये 3-3 बुर्ज चल रहे हैं, कि इसमें आपके साथ जो है वो एरीज भी चल रहा है और वो सेजिटेरियस भी चल रहा है, और आपकी अम्मी के नाम से जो आपके आदात बने उसके अंदर जो है वो तीसरा स्टार निकल आया या बुर्ज निकल आया। तो यकीनन वो जो 3 स्टार्स की जो वार हो रही है उसके अंदर आप पिस रहे हैं। अब जब तक आपका मुकम्मल जायचा बनाने के बाद एस्ट्रोलॉजर आपको ये नहीं बताया कि आपको ये रेमेडीज़ करनी है या आपको ये सदका करना है, तो जब तक आप उन मामलात से नहीं निकलेंगे और बाज़ औक़ात आदमी सारी ज़िंदगी उन्हीं मामलात में फंसा रहता है। अब किसी को खुदा न खास्ता अगर चोट लग जाए तो उसको खून निकलता हुआ नज़र आएगा, वो फ़ौरन डॉक्टर की तरफ भागेगा तो और फ़ौरन अपना पैसे खर्च करके अपना इलाज कराएगा, चाहे जितने पैसे भी लग जाएँ। लेकिन रूहानी मामलात ऐसे हैं
कि वो आपको नज़र नहीं आते, आपके साथ चल रहे होते हैं, स्टार्स की जो वार चल रही है वो आपको नज़र नहीं आती, तो आप उस पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि आपको एक चीज़ नज़र नहीं आ रही। जब आप इंजर्ड हुए थे, जब आपको मतलब कि ज़ख्मी हालत में लाया गया, डॉक्टर के पास वो खून निकल रहा है, तो आपको नज़र आ रहा है, आपके रिश्तेदारों को भी नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो मामलात होते हैं, गर्दिश के मामलात हैं, रूहानी मामलात हैं, जब्बत अमलियात हैं, ये आपको नज़र नहीं आते, तो इस पे लोग पैसे खर्च करने को तैयार नहीं होते, कोई रेमेडीज़ करने के लिए भी तैयार नहीं होते। और जब फंसा हुआ आदमी होता है, यानी जब उस पर गर्दिश चल रही होती है, तो वाकई उसके मामलात उल्टे चल रहे होते हैं, तो वो उस तरफ देखता भी नहीं है। जब उसको होश आता है तो वो इतना तबाह और बर्बाद हो चुका होता है कि अब वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार काश के हम किसी से रब्ता कर लेते। तो यहाँ मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हर लोगों के साथ या हर किस्म के लोगों के साथ ये मामलात होते हैं, लेकिन मैंने ये नोट किया कि जिन लोगों के साथ ये मामलात चल रहे हों, उनको अपना एक जायचा बनवाना चाहिए, और उसके बाद आपको एक मालूमात फराहम हो जाएगी कि भाई आपके कौन से खाने में रुकावट आ रही है, तो आप उस मामले से निकल जाएंगे। वरना आप जब तक ये मामलात नहीं करेंगे तो आप इसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। शादी के मामलों में भी रुकावटें आएंगी, माली मामलों में भी रुकावटें आएगी, जॉब लेस हो जाते हैं लोग, कारोबार तबाह बर्बाद हो जाता है, लेकिन उनको असल हकीकत का इल्म नहीं होता कि हमारी जो ये रुकावटें कहाँ से आ रही, जबकि आपके पास लवाजमात सारे पूरे होते हैं। बहुत से लोगों के पास माल भी होता है, फैक्ट्री भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आर्डर नहीं आ रहा। अब जब आर्डर नहीं आ रहा तो इसकी वजह क्या, हालांकि सबसे क्वालिटी में आप अच्छा माल बना रहे, तो वो आपकी जो बुर्जों के पीछे से जो रुकावट चली आ रही है, जिस ज़ुमरे में आप पैदा हुए हैं, वहाँ आपके साथ जो दूसरे सैयारे थे वो आपके मामलात में रुकावट डाल रहे हैं, वो आपको तभी नज़र आएंगे जब भी आप एक मुकम्मल जायचा बनवाएंगे। वैसे लोग जिस तारीख में पैदा होते हैं उसको नोट कर लेते हैं, नोट करने के बाद आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको फ़ौरन बता देंगे, जी मैं तो लियो हूँ। भाई आप लियो हैं, लेकिन आप तारीख पैदाइश ईस्वी के हिसाब से हैं, लेकिन आपका जो नाम रखा गया है वो लियो के ज़िम्मे में नहीं रखा गया, वो किसी और लफ्ज़ से रख दिया गया है, तो आपके मामलात में रुकावट लाजमी तौर पे आएगी। और ये रुकावट जब ही ख़त्म होगी जब कोई एस्ट्रोलॉजर उसको देखेगा, उसको समझेगा, उसके बाद आपके लिए कोई चीज़ें मख्तस कर देगा कि भाई आपने अब सारी ज़िंदगी ये करना है कि ये सदकात करने, जब रुकावट लाए तो ये आपने पढ़ना है, ये स्टोन पहनना है। स्टोन की खूबी ये होती है, नगीना जो आप जब पहनते हैं उसको अपने बुर्ज और अपने टाइम के मुताबिक जब आप पहनेंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा हासिल हो जाएगा कि उसकी जो रेज़ आपकी बॉडी पे आ रही है, यहाँ से गुजरने के बाद अंदर जा रही है, तो ये आपके जिस्म में जाके आपके दिमागी खुलियों को खोल रही है। लोग ये समझते हैं कि जी फलां नगीना मैंने पहना तो मैं बहुत अमीर हो गया, तो वो है इससे ताल्लुक़ कैसे है कि उसने आपके दिमाग को खोला, जो आपका दिमाग बनता है, जिस तरह आप कुछ सोच रहे थे वो कर नहीं पा रहे थे, जब आपने वो नगीना वेयर कर लिया तो आपके दिमाग के अंदर वो रेज़ गई और उसने आपके दिमाग को खोला, चारों तरफ आपने नज़र डाली और उसके बाद आप सही सिमत में चल पड़े। तो नगीनों से ये फ़ायदा होता है। अब नगीनों से लोग अकीदा मंसूब करके उसको चूमना शुरू कर दें तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये जो चीज़ें पैदा की हैं, एक मक्खी भी जो अल्लाह पाक ने पैदा की है वो ज़ाया होने के लिए नहीं है, वो भी आपकी गिलाज़त को खा जाती है। तो यकीनन इन पत्थरों में अल्लाह पाक ने बड़ी खूबियाँ दी, और अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में आपसे बातें करता हूँ। तो ये जो नगीना है बग़ैर वक्त के और बग़ैर किसी तहकीक के ना पहना जाए, जब तक कि आपको सही इल्म ना हो कि आपके लिए कौन सा नगीना मख्तस है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जब आप वो पहनेंगे तो उससे आपको यकीनन फ़ायदे मिलेंगे। हाँ, अकीक ऐसा नगीना है कि अकीक के पहनने से आपको मुज़िर असरात नहीं आते, जिस सुन्नत रसूल अंबिया किराम ने इसको पहना है। तो कोई भी चाहे तो अकीक का जो नगीना, यमनी अकीक जिसे हम कलेजी कलर का वो होता है, रेड नहीं होता, वो कलेजी कलर होता है, यानी कि उसको आप जब देखेंगे तो वो आपको कलेजी की तरह नज़र आएगा, तो वो नगीना आप पहन लें। लेकिन उसके लिए भी अगर आप हमसे वक्त मालूम कर लेंगे तो फ़ायदा होगा। वैसे अगर आप हकीक को पहन लेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करता, हकीक सब पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उसका वक्त तयन करके हमसे रब्ता कर लेंगे, जिसकी हम आपसे कोई फ़ीस भी नहीं लेंगे, हम बता दें कि आप इतने बज के इतने मिनट पे उसको पहन लीजिए, तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जब आप मुकम्मल जायचा बनाएंगे तो आपको और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सदका करना चाहिए और क्या रेमेडीज़ मैं करूं कि जिसकी वजह से आइंदा मेरी ज़िंदगी में ये मुश्किलात ना आए। तो उसके लिए फिर आपको रब्ता करना होगा। स्क्रीन पे जो हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप रब्ता हमसे कर सकते हैं। साथ साथ जो है अपना नाम और अपनी वालदा का नाम बता के आपका मुकम्मल जब जायचा बनाया जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिलेंगी, तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये मेरे साथ हो रहा था और ये इस वजह से हो रहा था। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा अपनी ज़िंदगी में
किसी चीज़ को इस्तेमाल से पहले आप रब्ता कीजिए, और रब्ते के लिए आप हमारा नंबर जो है डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, ईमेल भी है हमारी, तो इससे इंशाल्लाह आपको फ़वाइद मिलेंगे। रंगों का जो इस्तेमाल है, जिस तरह के मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया कि आपके लिबास के अंदर होना चाहिए, आप अच्छे रंग का जो अपने बुर्ज के मुताबिक जो रंग है उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन वो रंग आपकी शख्सियत को चार चांद लगाएंगे। रंगों के इस्तेमाल से ये होता है कि आप कहीं जाते हैं तो आपकी शख्सियत अच्छी नज़र आती है, तो लोग आपको इज्जत देते हैं, बिठा देंगे, जी बैठिए। लिबास इंसान की पहचान है। लिबास जो है जब अच्छा आप पहन के कहीं जाएंगे तो आपकी शख्सियत अच्छी लगेगी। अगर आपको कहीं शादी में जाना है और आप उल्टा सीधा अगर कोई लिबास पहन के चले जाएं तो आप वहाँ लोग आपको हिकारत की नज़रों से देखते हैं, जबकि देखना नहीं चाहिए। वो जो मुल्ला बीरबल का एक वाक़या है कि वो चले गए थे किसी शादी में, तो लोगों ने इनको जो है वो देखा कि ये क्या पहन के आ गए, तो थोड़ी देर बाद वो उठ के चले गए और नए कपड़े पहन के आ गए, और उन्होंने अपने कपड़ों पे जो खाना डालना शुरू किया। तो उन्होंने कहा मौलाना ये क्या कर रहे हैं, तो कहने कि भाई यहाँ तो कपड़ों की दावत हो रही है, इंसान की थोड़ी हो रही है। तो बात यह है कि इंसान को तो समझना है आपको कि इंसान क्या चीज़ है। और अल्लाह पाक ने जो इंसान की जो फजीलत बताई है कि अगर किसी ने एक इंसान को बचाया तो उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो यकीनन आपको रवाबित सबसे अच्छे रखने, पड़ोसियों का ख्याल भी करना है, और साथ साथ जो है रंगों के असरात जो हैं वो आपके ऊपर आते हैं। तो अपनी लिबास के अंदर इन रंगों का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने बुर्ज के मुताबिक रंग इस्तेमाल करने होंगे। रंगों के इस्तेमाल के साथ साथ, लिबास के इस्तेमाल के साथ साथ जब आप स्टोन का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपकी शख्सियत में रद्दोबदल आएगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए होते हैं कि जिनका बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टोन पहनने के बाद भी उनके मामलात में दुरुस्तगी नहीं आती, तो यकीनन आपके किसी खाने के अंदर रुकावट है, और जिस खाने में रुकावट है तो उसके जो नक्श होते हैं या उसके जो लोहें होती हैं जो उस वक्त में बनाई हुई होती हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे, अपने पास रखेंगे, या उसका इस्तेमाल हम आपको बताएंगे भाई किस तरह करना है, तो उससे आप यकीनन बाहर आ जाएंगे जो मामलात आपके साथ चल रहे हैं। जो खुशहाल लोग हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि करीब करीब के लोगों का बिल्कुल आपको ख्याल करना है, ख़ास करके रिश्तेदारों का और पड़ोसियों का। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ना करे अगर आपके साथ कोई मुसीबत वाक़ होती है तो पड़ोसी पहले आते हैं, रिश्तेदार दूर होते हैं तो वो बाद में आते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पड़ोसियों के हुकूक बताए तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमने ये समझ लिया कि शायद कि जायदाद में भी पड़ोसियों का हिस्सा होगा, इतना यानी कि हक है पड़ोसियों का। तो अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में आपसे तज़किरा करता हूँ कि पड़ोसियों का बहुत ख्याल कीजिए, और इसके साथ साथ उनको भी आप कोई मशवरा दे सकते हैं। किसी ऐसे फंसे हुए आदमी को आप देखिए कि शायद उसके दिमाग में ये बात ना आ रही हो, वो समझ ना पा रहा हो कि क्या है, तो उसको भी सदका करने का मशवरा कीजिए। सदका वो कोई भी चीज़ कर दे, लेकिन जब वो अपने स्टार और बुर्ज के बारे में मालूमात हासिल कर लेगा तो उसका वही सदका होगा जिस तरह के हम अपने प्रोग्राम्स में बताते हैं कि आपको कौन से रंग का सदका करना है। तो दीगर सदके भी कीजिए, और हमारे बताए हुए जो सदके वो होंगे वो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे। अब आपको अपने बारे में अगर मालूमात चाहिए तो यकीनन हमारा जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन पे, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, और मज़ीद जो मालूमात आपको मिलेगी वो आइंदा हमारे उस नंबर पे मिलेगी, तो आप हमसे रब्ता करके सारी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। ये जो 2017 चल रहा है, 2017 का जो अदद है वो अगर देखा जाए टोटल 2, यानी कि 2, 0, 1 और 7, यानी 7 और 1 8 और 2 10, तो ये एक नंबर बन गया। तो इस साल जो है आग लगने के वाक़यात हो रहे हैं और मज़ीद होंगे, तो थोड़ा सा उससे बचिए, और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का भी ख्याल कीजिए कि जिसको आप रात को जो है वो खोल के ना सोएं। दुकानदार हजरात जो हैं या ऑफिस में उसको मेन स्विच को बंद कर दिया जाए। तो ये लियो का साल, हालांकि ये लियो का नहीं, वैसे तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये कबर का साल है, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी जानते हैं एक नंबर जो है ये नंबर 1 जो है ये लियो का नंबर है। तो अक्सर मैंने जब 2016 का जब आखिरी प्रोग्राम किया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जनाब इस साल जो है अमेरिका में नए नए कानून बनेंगे, और ब्रिटिश के अंदर भी ये मामला होगा कि कानून की जो है बालादस्ती होगी और उसमें भी नया कानून बनेगा। इसके साथ मैंने कहा था कि मुख्तलिफ ममालिक में आग लगने के वाक़यात ज़्यादा होंगे, तो इस तरह पाकिस्तान में भी आग लगने के बहुत सारे वाक़यात हुए। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है बहुत सी चीज़ों की निशानदेही पहले से कर देती है। तो आपके लिए यह है कि इस साल आग से बचने के लिए एक विरद है कि अल्लाह पाक का जो नाम है
या वकील हो 66 मरतबा पढ़ा जाए, और अगर कहीं आग लग जाए तो अल्लाह अकबर का विर्द किया जाए, और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 450 मरतबा, ये भी आप उससे बचने के लिए पढ़ सकते हैं। ये तमाम लोगों के लिए। लेकिन जो हमारे दूसरे मजहबी भाई हैं वो सिर्फ अल्लाह पाक का नाम या वकील हो, इसको अगर पढ़ लेंगे 66 मरतबा, 66 मरतबा, तो यकीनन आपको इससे फ़वाइद हासिल होंगे। और मज़ीद जो इस साल के अंदर बातें होने वाली हैं, जो मज़ीद कानून तब्दील होने वाले हैं, इसका तज़किरा जो आपको मैंने किया था कि जो होंगे यानी कि 2016 के एंड में, तो वो हो रहे हैं और मज़ीद इस साल होते रहेंगे। इस तरह पाकिस्तान में भी आपको पता है कि मरदमशुमारी हो रही, और इससे भी एक चीज़ सामने आ जाएगी कि कितने लोग, कितने अफराद हैं पाकिस्तान के अंदर, तो तादाद बढ़ने वाली है। इस तरह जब तादाद बढ़ने वाली है तो यकीनन इन मामलात से भी आपको यानी कि मालूमात हासिल करनी चाहिए कि ये जो कबल अज़ वक्त मैंने आपको मालूमात दी थी कि भाई ये चीज़ें होने वाली हैं, तो आइंदा जो चीज़ें मैं आपको इस प्रोग्राम में जो मैंने बताई है, रंगों के हवाले से, बुर्जों के हवाले से या स्टोन्स के हवाले से, वो सही है। तो उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका भी हम आपको बता दें, स्क्रीन पे जो हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं, और आइंदा के लिए जो है हमारा रब्ता आपसे जो होगा वो इसी नंबर पे होगा। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम को एंड करते हुए एक दुआ मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे तमाम लोगों के लिए जो चाहे पढ़ सकता है, इसमें कोई अर्ज नहीं, कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। ये वो दुआ है कि इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, और आपने जो है इसके अंदर दीन और दुनिया दोनों को बंद कर दिया, यानी दुनिया की नेमतें भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी और आखिरत की भी मिल जाएंगी। कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। अक्सर ये दुआएं आप पढ़ते हैं, लेकिन इस दुआ के अंदर दीन की और दुनिया की दोनों भलाई मौजूद है। तो जब आप पे अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आए, तो सबसे पहले तो अल्लाह की तारीफ़ कीजिए और अपने अपने मजहबी मामलात को सर अंजाम दीजिए, और इसके साथ साथ ये दुआ पढ़ लीजिए। देखिए, दुआ का पढ़ना जो है ना, रब ताला को सब मानते हैं, इसमें मुस्लिम या गैर मुस्लिम की कोई बात नहीं। तो ये दुआ अगर कोई भी पढ़ लेगा तो यकीनन उसको उसके फ़वाइद ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये मोहसिन इंसानियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी दुआ है, और आपने ये दुआ अक्सर मुकामात पे पढ़ी है। और जो रब यानी रब्बना यानी रब से जो दुआएं शुरू होती है, आप देखिए अंबिया इकराम की दुआएं वो रब से शुरू में, जिस तरह के रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार, इस तरह रब्ब इन्नी मग़लूबुन फंतसिर, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। अब ये रब्बना से जो भी दुआएं शुरू होती हैं, ये अंबिया इकराम की दुआएं, और इसमें बड़ी ताकत होती है। दुआ के आखिर में भी आमीन या रब्बना आमीन जब आप कह देंगे तो यकीनन वो दुआ आपकी कबूल होगी। इसके साथ साथ दरूद शरीफ का विर्द जारी रखिए। जब भी किसी पे बुरा वक्त आता है तो दरूद शरीफ के विर्द से, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो मुझ पर एक दरूद भेजेगा, अल्लाह जो है उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल करेगा, उसके 10 गुनाह माफ़ होंगे, 10 दर्जात बुलंद होंगे। तो अपने दर्जात को बुलंद करने के लिए दुआओं में हमें भी याद रखिए, दरूद शरीफ का विर्द कीजिए, और अपने आप का नाम लेके, अपना नाम लेके अल्लाह पाक से कहेंगे, या अल्लाह मैं तेरा आजिज़ बंदा, ये मेरा नाम, मेरी वालदा का नाम। हालांकि अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन जब इस तरह प्यार भरे अंदाज से कहेंगे तो अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाएगा। और जब उन नामों के ज़रिए आप यानी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ नाम जो हैं, आपके तखल्लुसात की नाम है, उनको भी आप इस्तेमाल करके, या अल्लाह के जो सिफ़ाती नाम है उसको भी इस्तेमाल करेंगे। अभी किसी को रिज़्क़ की ज़रूरत है, बेरोज़गार, तो या रज़ा को पढ़ेगा, किसी को मग़फ़रत की ज़रूरत है तो या गफ़ारो पड़ेगा। तो इसको आप थोड़ा अपने जहन में भी इस्तेमाल करें। फिर उसकी एक तादाद होती है, वो आप हमसे पूछ लें, हम आपको बता देंगे कि इसको इतने मिनट पे पढ़ें और इतनी तादाद के मुताबिक पढ़ें, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी बेहतरीन बात के साथ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तारीफ़ के साथ, अबू बकर जौहरी आपसे इजाज़त चाहेगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखें, हम इंशाअल्लाह आपको भी याद रखेंगे। हम कैसे याद करते हैं कि हम अपनी जामिया दुआओं में तमाम व्यूअर्स को याद करते हैं जो हमसे टेलीफोन पर राब्ते में होते या नहीं होते, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनके तमाम मसाइल को हल फरमाए, और जो मुसीबतें आपके ऊपर आ रही हैं वो आने से कब्ल टल जाएं, और जो मौजूदा हैं अल्लाह पाक उसको ख़त्म करें। इसी दुआ के साथ अबू बकर जौहरी आपसे इजाज़त चाहेगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।